हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का दोस्तों अगर आपने कल के दिन का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें ट्राइडेंट के अंदर 9% की जंप नजर आ चुका था। वैसे तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर ट्राइडेंट के अंदर 9% की जंप कल के दिन बहुत ही शानदार तरीके से नजर आ चुकी है एंड साथ में 40 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी देखिए क्यों हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों जंप आया। जंप आने के पीछे का रीज़न क्या था, क्या हमें करंटली क्या निवेश करना चाहिए या फिर करंटली वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी देखिएगा सबसे मेन पॉइंट कि क्यों हमें कंपनी के अंदर तेजी नजर आ चुका था। सबसे पहले आप सभी को बताऊंगा कल के दिन दोस्तों मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर मैक्सिमम सेक्टर के अंदर शानदार तरीके से रैली हमें नजर आया हुआ था, जिसका रीजन था मार्केट के अंदर शानदार तरीके से तेजी था। इसी की वजह से मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर मैक्सिमम कंपनीज के अंदर तेजी नजर आ चुकी थी। इसी से रिलेटेड अगर आपने ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों वॉल्यूम अगर आपने कल के दिन का देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें ट्राइडेंट के अंदर 11 करोड़ के आसपास हमें वॉल्यूम नजर आया हुआ था। वैसे तो एवरेजली कंपनी के अंदर 2 से 4 करोड़ का वॉल्यूम हमें जनरेट होता है, जैसे कि पिछले 2 दिनों पहले 2 करोड़ के आसपास था, पिछले एक हफ्ते में एवरेज 4 करोड़ के आसपास, पिछले एक महीने के एवरेज देखोगे तो 4 करोड़ के आसपास। कल ही के दिन ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट हमें 11 करोड़ के आसपास हमें वॉल्यूम जनरेट हुआ, यानी कि एक बहुत शानदार तरीके से वॉल्यूम था। ऊपर से मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश था, इसी की वजह से तेजी हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा ट्राइडेंट दोस्तों फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन स्लाइटली ग्लोबल लेवल्स के ऊपर चाइना के अंदर पकड़ सकते जो कंपनी का ग्लोबल लेवल के ऊपर का बिजनेस है। क्योंकि ट्राइडेंट क्या करता है, इनका मोर देन 60% का जो रेवेन्यूज है, मोर देन 60 to 70% का जो रेवेन्यूज है एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो जिसके हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है उसी से ऊपर कंपनी अपना रेवेन्यूज ये जनरेट करता है। तो जहाँ ग्लोबल लेवल्स के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो ट्राइडेंट के बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है। तो करंटली वही दोस्तों ट्राइडेंट के बिजनेस के अंदर हमें इम्पैक्ट नजर आया हुआ है। अगर आप इनका सेल्स का डेटा भी दोस्तों यहाँ देखोगे या फिर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का डेटा देखोगे तो ईयर बेसिस अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ भी गिरावट है, 262 करोड़ से गिर के 231 करोड़ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ देखोगे 269 करोड़ से गिर के तो 231 करोड़, यानी कि ईयर बेसिस भी प्रॉब्लम है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। फिर अगर आप ट्राइडेंट का नेट प्रॉफिट के बारे में यहाँ अगर आप देखोगे तो 129 करोड़ से गिर के 91 करोड़ एंड 131 करोड़ से गिर के 91 करोड़, यानी कि ईयर बेसिस के ऊपर भी गिरावट है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी गिरावट है। तो करंटली अगर आप देखोगे ट्राइडेंट फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन जो कंपनी का बिजनेस है उसी के ऊपर कंपनी के पैरामीटर्स भी अच्छे खासा सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे खासा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो मेरा एक ही मानना है कि करंटली कंपनी बुरा फंसा हुआ है। कंपनी के अंदर तेज़ी कोई बहुत बड़ा आने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट का मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो लोग ट्राइडेंट का Q2 का रिजल्ट देखना। Q2 रिजल्ट्स के अंदर ट्राइडेंट किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर कंपनी ईयर बेसिस के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो और शानदार तरीके से कंपनी के अंदर रैली आ सकती है। सबसे पहले टारगेट 60 रुपीज़ का और उसके बाद कंपनी अपना लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है और बाद में 90 to 100 रुपीज़ का टारगेट हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। लेकिन कब, जब कंपनी रिजल्ट अपना बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करेगी तभी। और म्यूचुअल फंड भी दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे ट्राइडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आया हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 17 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 2 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार हमें ट्राइडेंट के अंदर म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी ही नजर आया हुआ है। तो जो भी लोग सेफ गेम खेलना चाहते हो, सेफर साइड से जाना चाहते हो, वो कंपनी के अंदर Q2 रिजल्ट आने के बाद निवेश करना। जो भी लोग या रिस्की गेम खेलना चाहते हैं वो करंट प्राइस के ऊपर भी बाइंग करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना। जिन लोगों ने पहले से कंपनी के अंदर बाइंग किया हुआ है वो लोग करंटली लॉस में है, तो लॉस के अंदर दोस्तों सेल मत करना। आने वाले समय के अंदर जब भी रिकवर करेगा आपका पैसे भी दोस्तों रिकवर हो जाएगा, तो यहाँ आप होल्ड करके ही चल सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 2% की रैली नजर आया हुआ था एंड 470 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग फाइनली विप्रो के अंदर भी नजर आया हुआ है। अभी जो कंपनी का जो इंपॉर्टेंट मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि रजिस्टर वाला लेवल था 413 रुपये के आसपास, उसके ऊपर कंपनी की फाइनली क्लोजिंग नजर आया हुआ है। उसके ऊपर तो कंपनी क्लोज किया हुआ है बहुत बार। एक तो कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, बाद में यहाँ दोस्तों कंसोलिडेट किया और फिर यहीं से कंपनी के अंदर रैली तेजी आना स्टार्ट हुआ।
तो जिसके हिसाब से अभी दोस्तों कंपनी यही के ऊपर हमें कंसोलिडेट कर रहा है और यही के ऊपर कंपनी कंसोलिडेट करके जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा शानदार तरीके से रैली हमें विप्रो के अंदर नजर आएगा। एंड सबसे पहला टारगेट आपको 450 रुपए के आसपास में आ सकता है, क्योंकि क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर सीईओ के द्वारा भी हमें स्टेटमेंट दिया गया था कि सभी के सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज का क्वार्टर टू रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है एज कम्पेयर टू क्वार्टर वन रिजल्ट के अंदर जरूर इंप्रूव होने वाला है। अगर रिजल्ट कंपनी का इंप्रूव हुआ तो और हमें तेजी विप्रो के अंदर नजर आएगा और हमें तेजी इन्फोसिस के अंदर आएगा और मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव रिवॉर्ड हमें दिया जाएगा। विप्रो के अंदर भी दोस्तों अगर आप लेवल्स या चेक करोगे वॉल्यूम्स का डेटा अगर आप देखोगे तो कल के दिन 53 लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ और उसमें से 50% की डिलीवरीज नजर आया। उस 2 दिन पहले का अगर आप देखोगे 1 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था एंड 73% की डिलीवरीज। पिछले एक हफ्ते का एवरेज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 60% की डिलीवरीज, पिछले एक महीने का एवरेज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 50% की डिलीवरी, यानी कि दोस्तों डिलीवरीज के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आया। डिलीवरीज बहुत ही अच्छी खासी शानदार तरीके से इन कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। अभी देखिएगा पैटर्न के बारे में दोस्तों, जो हम लोग बात कर रहे थे, जो कंपनी का इंपॉर्टेंट में जो रजिस्टर वाला लेवल था, यहाँ हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी देख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं विप्रो के बारे में। इसी के ऊपर दोस्तों कंपनी लगातार अच्छे खासे बेसिस के ऊपर खुद को होल्ड कर रहा है या कंसोलिडेट करते हुए नजर आया हुआ है। अभी देखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या था जो हमने बात किया था, 413 रुपए के आसपास या कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। और जब भी लेवल्स को कंपनी निकालेगा सबसे पहला टारगेट आपको 450 रुपए का एंड उसके बाद आपको 520 रुपए का टारगेट विप्रो के अंदर बहुत ही जल्द नजर आएगा। इतना पॉइंट नोट करना। और दोस्तों अभी भी निवेश करने का सही मौका है। बहुत ज्यादा लोग बोलते कि सर अभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों बहुत बार कंपनी ने मौका आपको दिया हुआ है। अभी फाइनली हमें कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, जैसे कि टाटा पावर के अंदर दोस्तों हुआ। टाटा पावर के अंदर 208 रुपए के आसपास हमने कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने बाय किया और बाद में पेशेंसली होल्ड किया, उन्हीं लोगों को करंटली थोड़ा बहुत हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रिटर्न्स टाटा पावर के अंदर नजर आया हुआ है। तो उस कंपनी के अंदर दोस्तों लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना, शॉर्ट टर्म में मत निकालना। विप्रो का अगर अगस्त 2023 का म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे, जो कि अपडेटेड डेटा है, 90 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 57 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग विप्रो के अंदर नजर आया हुआ है। अभी भी अगर आप देखोगे लगातार म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा बुलिश विप्रो के अंदर नजर आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी का भी अगर आप पिछले 5 दिनों का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 6% की रैली नजर आया हुआ है एंड फाइनली फिर कंपनी ने 12 से 4 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग किया हुआ है। अभी केपीआईटी के अंदर क्यों दोस्तों तेजी आ सकते हैं, मैंने पहले भी बोला था जब जेपी मॉर्गन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि केपीआईटी तब हमें ऑलमोस्ट 1000 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। तभी दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि जो केपीआईटी है, जेपी मॉर्गन के द्वारा जो टारगेट दिया गया था ऑलमोस्ट हमें 500 रुपए के आसपास में 50% की गिरावट हमें केपीआईटी के अंदर हो सकता है। ऐसे जेपी मॉर्गन के द्वारा, जो कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उनके द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया था। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉइंट क्या है। कोई भी दोस्तों कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर अच्छा है, एआई के अंदर काम करता है, जो कि आने वाले फ्यूचर में ग्रो होने वाला है, लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी है एंड फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो गिरावट होने के पीछे कोई रीजन ही नहीं है कि क्यों कंपनी के अंदर गिरावट होगा। ये क्या होता है, ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं दोस्तों, पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं ताकि शेयर होल्डर्स माल बेचे, और जब भी शेयर होल्डर्स माल बेचेंगे कंपनी के अंदर गिरावट आएगा, और जब भी गिरावट आएगा यही जिन लोगों ने सेल रेटिंग दिया था वही लोग जाके कंपनी के अंदर डिस्काउंट प्राइस के ऊपर बाइंग करेंगे, जो कि उनका बहुत ज़्यादा पुराना ये टेक्निक होता है। तो जिसकी सबसे करंटली अगर आप देखोगे 1050 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड करता था, फिर कंपनी 1200 रुपये के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है कुछ ही दिनों में। और इनका मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा शेयर किया था, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स बुलिश नजर आया हुआ है, एज वेल एज जो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न से प्रमोटर्स के पास सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। अगर आप एफआईएस देखोगे तो 16% का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 26.5% का होल्डिंग किया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से है। फिर डीआईएस का भी अगर आप देखोगे तो 12% के आसपास होल्ड कर, जितना माल पब्लिक ने बेचा है उतना माल एफआईएस ने डीआईएस ने बाइंग किया है। तो ये बहुत ही अच्छी कैसी बात। तो केपीआईटी बहुत अच्छी कैसी कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, एआई के अंदर भी कंपनी का काम है। तो आने वाले साल में मल्टीबैग रिटर्न बना के दे सकते हैं, 10,000 15% या फिर 15,000% का 20,000% का रिटर्न कंपनी बना के दे सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड के बारे में। 132 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, 80% का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का एंड 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के द्वारा, और 10 के आपको मिलेंगे 20 शेयर एज पर द बोनस, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 30 शेयर। तो जिसके पास 1 शेयर होगा इस कंपनी का, उसको आने वाले फ्यूचर में 30 शेयर मिलने वाला है। उसी के हिसाब से अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 120 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलेंगे। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।